कहते हैं हर रास्ता कहीं ना कहीं जरूर जाता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ले जाते हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक रास्ते से शुरू होती है जो एक छोटे से गांव के किनारे से निकलकर घने जंगल में खो जाता था। वह जंगल नक्शों में नहीं था, न ही किसी सरकारी कागज में दर्ज, लेकिन गांव के बूढ़े लोग जानते थे कि वह जंगल केवल पेड़ों का नहीं बल्कि यादों, डर और अधूरे सवालों का जंगल था। उस जंगल में दिन के समय भी अजीब सी खामोशी रहती थी। हवा चलती थी, पत्ते हिलते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सब कुछ किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर हो रहा हो। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाती थी, मानो जंगल उसे भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। गांव वाले उस रास्ते से बचते थे क्योंकि उनका मानना था कि जो एक बार वहां गया वह लौटकर वही इंसान नहीं रहता। समय धीरे धीरे बीतता रहा, मौसम बदले, फसलें उगी, कट गईं, लेकिन जंगल वैसा ही रहा, रहस्यमय और चुप। लोग अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए कि उन्होंने जंगल के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। पर जंगल ने कभी लोगों को नहीं भुलाया। वह हर उस इंसान को याद रखता था जो कभी उसके पास से गुजरा, जिसने कभी उसकी ओर देखा या जिसके मन में जरा सी भी जिज्ञासा पैदा हुई। एक दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। आसमान से गिरती बूंदें जैसे धरती पर जमी सारी धूल, सारे राज धो देना चाहती हो। वही रास्ता जो जंगल की ओर जाता था पानी से भर गया। मिट्टी बहने लगी और बरसों से दबा हुआ एक पुराना पत्थर बाहर आ गया। उस पत्थर पर कुछ निशान बने थे जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे, लेकिन पूरी तरह मिटे नहीं थे। वह निशान किसी भाषा जैसे लगते थे, लेकिन किसी जानी पहचानी भाषा के नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अपने डर, अपने पछतावे और अपनी आखिरी उम्मीद को पत्थर पर उकेर दिया हो। बारिश थमी, लेकिन पत्थर वहीं रह गया, खुला हुआ, सबके सामने। फिर भी किसी ने उसे छुआ नहीं, क्योंकि अनजाना डर अब भी लोगों के दिलों में जिंदा था। रात होते ही जंगल और भी गहरा हो जाता। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, वह एक एहसास था, ऐसा एहसास जो इंसान को उसके अपने ही मन से रूबरू करा देता। उस अंधेरे में कई बार ऐसा लगता जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन जब ध्यान से देखा जाता तो सिर्फ पेड़ होते, चुपचाप खड़े, गवाह की तरह। कहते हैं जंगल हर इंसान को वह दिखाता है जिससे वह सबसे ज्यादा भागता है। किसी को अपना डर दिखता है, किसी को बीती हुई गलती और किसी को वह सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। जंगल किसी को छूता नहीं, किसी से बात नहीं करता, वह बस सामने रख देता है बिना किसी फैसले के। समय के साथ पत्थर पर बने निशान लोगों के मन में हलचल पैदा करने लगे। कुछ को लगने लगा कि यह कोई चेतावनी है, कुछ को यह किसी भूली हुई कहानी का आखिरी पन्ना लगा। लेकिन सच यह था कि वह पत्थर एक आईना था, जो जैसा था उसे वैसा ही दिखता। जंगल के पेड़ गहरे होते गए, उनकी जड़ें और मजबूत होती गई। वे सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि इंसानों की यादों से भी जुड़े थे। हर बीती पीढ़ी की परछाई वहां कहीं ना कहीं दर्ज थी। हंसी, रोना, डर, उम्मीद, सब कुछ हवा में घुला हुआ था। एक दिन अचानक जंगल में अजीब सी शांति फैल गई। न पत्तों की सरसराहट, न हवा की आवाज। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उस सन्नाटे में पत्थर के निशान हल्के से चमके, मानो उन्होंने अपनी बात कह दी हो। लेकिन वह बात शब्दों में नहीं थी, वह एहसास में थी। उस एहसास ने यह समझा दिया कि भागने से कुछ नहीं बदलता। जो पीछे छोड़ा जाता है वही सबसे भारी बन जाता है। जंगल कोई सजा नहीं देता, वह सिर्फ सच्चाई दिखाता है। और सच्चाई अक्सर सबसे डरावनी होती है, क्योंकि उसमें कोई बहाना नहीं होता। धीरे धीरे लोग फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गए। पत्थर वहीं रहा, जंगल वहीं रहा, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता, वह जल्दी में नहीं होता। उसकी चाल में ठहराव होता, आंखों में सोच होती। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी किसी एक जगह या एक समय की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो कभी अपने ही सवालों से डरकर चुप हो जाता है। जंगल आज भी खड़ा है, इंतजार में, उस पल का जब कोई फिर से अपने भीतर झांकने की हिम्मत करेगा। और शायद यही वजह है कि कुछ रास्ते आज भी कम चले जाते हैं, क्योंकि वे हमें मंजिल से पहले हमारी सच्चाई से मिला देते हैं।